चलो भाई, आज का रिव्यू हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टेक्निकली अगर आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने ना तो स्टूडियो में हूँ ना रूम में हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू गो। मैं जस्ट अभी थिएटर से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख कर निकला हूँ। अभी ये मॉल की पार्किंग नहीं, क्या बोलते हैं इसको, फूड कोर्ट में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज आई डोंट हैव टाइम एंड आई डोंट हैव लाइक, अभी जितना मैं हाइप अप दूँ, आई थिंक घर जाते जाते वो हिसाब किताब ठंडा हो जाएगा। दैन आई थॉट आई शुड मेक वीडियो फ्रॉम हियर इटसेल्फ। आई गेस आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देख ली होगी। और पहली चीज़, मैं आपके लिए मूवी स्पॉइल नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ये जो रिव्यू होने वाला है, ये मेरा पर्सनल रिव्यू होने वाला है विदाउट एनी स्पॉयलर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ और आपके लिए मूवी स्पॉइल हो, बिकॉज सम मूवीज़ आर मेंट फॉर एक्सपीरियंस, राइट, नॉट फॉर द स्टोरी। एंड स्पाइडर मैन इज़ दैट मूवी। देखो, सबसे पहली चीज़, मैंने ये फिल्म देखी 3D 4DX में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने कोई मूवी 3D 4DX में देखी है। इससे पहले मैंने 4DX में काफ़ी मूवीज़ देखी हैं। लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस जो 4DX में मेरा रहा, दैट वाज F1 द मूवी। हाय हाय, उसकी भी याद आ रही है। लेकिन मैंने जब पहली बार भी 4DX 3D में देखी, क्रेजी एक्सपीरियंस भाई, बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा। देखो, पहली चीज़, आपको इतना तो पता होगा कि ये फिल्म IMAX में तो नहीं लगी है, क्योंकि जितने भी इंडिया में IMAX है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है ओडिसी ने, ठीक है। तो कोशिश ये करना, अगर आपके पास स्क्रीन एक्स है अगर आपके शहर में, तो पहली चीज़ तो आप स्क्रीन एक्स में देखना, क्योंकि फिल्म आई गेस शूट हुई है स्क्रीन एक्स के लिए, जिसमें साइड में जितने भी बार्स होते हैं वहाँ पर भी आपको मूवी देखने के लिए मिलेगी। उसको एक्सपैंड नहीं करते। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो नॉर्मल 2D में तो मत देखना, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। 3D 4DX में देखना। मैंने इंग्लिश में देखी, तो ये मेरा सबसे पहला आपके लिए एक बेसिक रिकमेंडेशन रहेगा। नाउ सेकेंड थिंग जिसके बारे में बात करने वाले हैं, एज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि मैंने ऐसा बहुत मार्वली गाय नहीं हूँ। मतलब पहले मैं बहुत था, जब मैं टीनेज अपने दौर में था, तो हर मूवी देखना, हर चीज़ रहना, हर चीज़ को वो करना। एंड गेम के बाद मैं ढीला हो गया। मैं ढीला मतलब बहुत ही ढीला हो गया। मतलब मैंने हार्डली इक्की दुक्की कोई मूवी देखी होगी, कोई शो देखा होगा, तो वैसा सीन है। और मुझे ये पता है कि मेरे जैसे ना बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो मैं ऐसे मार्वल कॉमिक गाय के हिसाब से बात नहीं करने वाला हूँ। एक ऐसे नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस मूवी के बारे में एक रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आप वो इंसान है जिसने एंड गेम के बाद उतना कंटेंट कंज्यूम नहीं करा, और क्या ये उस स्टैंडर्ड को हिट कर पाई या नहीं कर पाई, वाली बात रहेगी। उससे पहले हम बात करेंगे कि जितनी इस फिल्म के बारे में बातचीत चल रही थी कि यार, अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आपको पनिशर देखना पड़ेगा, आपको डेयर डेविल्स देखना पड़ेगा, थोड़ा लोग बोले थे शी हल्क भी आपको देखने के लिए पड़ सकता है, और स्पाइडरमैन की तीनों मूवीज़ हैं। देखो, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको बेसिकली स्पाइडरमैन का आइडिया है तो इट इज़ मोर देन इनफ। बट हाँ, आपको पनिशर का आइडिया एक लेना पड़ेगा। देखो, मैं आपको सच से बताऊँ, मैंने पनिशर नहीं देखा, मैंने उसकी समरी देखी थी, क्योंकि पनिशर की कहानी बड़ी सिंपल सी है। आप थोड़ा बहुत देखेंगे ना कि भाई उसकी फैमिली को कोई मार देता है और उसके बाद वो थोड़ा सा पनिशर बन जाता है, उसके लिए सब क्रिमिनल एक जैसे हैं, थोड़ा सा ऐसे बड़ा रिबेलियस टाइप का इंसान है। तो ये जो फिल्म है मेनली पनिशर की है और स्पाइडरमैन की है। उसके अलावा डेयर डेविल का, आप ये समझो कि उसमें से एक विलन है, स्कॉर्पियन करके एक कैरेक्टर था, उसको लिया गया है बस एक रेफरेंस तौर पे। लेकिन ऐसे डेयर डेविल से ये फिल्म बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं थी। नाउ, पहली चीज़ भाई, मेरे को पनिशर देखने का मन हो गया इस फिल्म को देखने के बाद कि यार पनिशर को मुझे और जानना है। जिस आपको कैरेक्टर था, जिस आपको फन कैरेक्टर था, आई मीन आई लव्ड इट। हाँ जी, सॉरी गाइज। हाँ, तो उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि मुझे पनिशर जो था वो कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। नाउ रिस्टार्ट हो गया गाइस, थोड़ा सा इग्नोर करना मेरे को। मैं क्योंकि पता है, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं कुछ वो नहीं लिखता हूँ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिव्यू रहता है बहुत इंस्टेंट रहता है, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी रह गई, ठीक है ना। भुला दिया मुझे। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ, अगर आपको बेसिक आइडिया पनिशर के बारे में है तो इट इज़ मोर देन इनफ। मेनली मूवी पनिशर की है, स्पाइडरमैन की है, कि कैसे वो काइंड ऑफ टीम अप हो जाते हैं। किसके लिए वो आपको बताना। देखो, इतना आपको पता लगी गया होगा कि यार, जो हमारे पास मैक्स मेफील्ड, जो कि हमारी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली है मैक्स, वो भी कहीं ना कहीं मैक्स ढूंढ रही है। क्या है खैर, वो आपको स्पॉइल नहीं करूँगा। तो दे आर काइंड ऑफ टीम अप इन, मतलब अगेंस्ट मैक्स। बट आगे खैर फिल्म में देखना। तो अब यही है, ठीक है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, जिसमें आपको ये पता है कि स्पाइडरमैन लास्ट नो वे होम ने हमने देखा था कि उसकी गर्लफ्रेंड MJ और उसका दोस्त सब भूल चुके हैं उसके बारे में।
तो एक वो वाला फैक्टर भी थोड़ा बहुत डाला गया है कि हाँ वो कैसे याद दिला रहा है, क्या दिला रहा है, वो क्या करता है याद दिलाने के लिए, क्या होता भी है, उतना ज़्यादा उसको इम्फेसाइज़ किया गया है, काइंड ऑफ आई वुड से, उतना ज़्यादा इसको खास ऐसे इम्फेसाइज़ नहीं किया गया है. नाउ अदर थिंग इज़ आई वुड से कि इस बार जो हमारा स्पाइडरमैन है वो थोड़ा सा ना फंस चुका है विद द म्यूटेशन. उसके अंदर एक तरीके का म्यूटेट हो गया है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. अब क्यों नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाट यू रियली सी. एंड किस हिसाब का म्यूटेशन है वैसा आपको देखने मिलता है. देखो ये म्यूटेशन आपको इतना बताता हूँ, अगर आपने कभी लाइफ में प्रोटोटाइप गेम खेला है तो जिस हिसाब से अगर आपने देखा होगा प्रोटोटाइप वो लोगों को कंज्यूम करता था, तो उस टाइप का ही कुछ है, बट टेक्निकली नॉट दैट वन, बट काइंड ऑफ सिमिलर टू ऐसा वाला. अब इसमें एक क्या था वो, डैमेज कंट्रोल एक जगह है जिसके अंदर चीज़ें कुछ रिसर्च हो रही है. स्पाइडरमैन यार मेरे को ना, मैं आपको जब बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे स्पॉयलर्स आ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें स्पॉइल ना करूँ. तो बेसिक आइडिया मैं आपका स्टोरी बताऊँगा ही नहीं, आप स्टोरी खुद ही देखना. नाउ देर आर फ्यू थिंग्स विच आई रियली वुड लाइक टू टॉक अबाउट. 4DX में अगर आप देखोगे भाई, आपको कुछ उस चीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है. जितने भी स्विंगिंग वाले सीन थे, जितने भी फाइट्स वाले सीन थे, जितना भी स्पाइडरमैन उड़ रहा था, जो भी चीज़ें थी वो देखने में भाई बहुत ही मज़ा आया मेरे को देखने में. जितना बारिश ठीक है, वो डेफिनेटली देखने में मज़ा आता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू रिमेंबर कि लास्ट ईयर जब स्पाइडरमैन की वो फ़ोटोज़ आई थी इंटरनेट पे ना पूरी, जहाँ पर वो खड़ा हुआ था उसके ऊपर, टैंक के ऊपर, और सब वो बहुत वायरल हुई थी, आपको याद होगा. और आई वॉज जस्ट वॉचिंग द सीन, इट फील सो नॉस्टैल्जिक. अभी ऐसा लगता है यार अभी तो मैंने ये देखा था और अभी इतनी जल्दी मूवी आ गई, इतना बढ़िया लगा. एंड वन मोर थिंग, पनिशर जो आप फिल्म में देखते हैं ना बहुत जल्दी आ जाएगा. लाइक शुरू के 5 तो नहीं, 5 मिनट तो बहुत जल्दी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 10 मिनट में आपको पनिशर की एंट्री देखने के लिए मिल जाती है. अब पूरी फिल्म उन दोनों ही मेन कैरेक्टर में है. तो मैंने जैसा बोला आपको पनिशर के बारे में जानना है और स्पाइडरमैन के बारे में. अगर आपने स्पाइडरमैन भी सिर्फ देखी होगी तो अगर आप पनिशर के बारे में नहीं भी जानते तो शायद कहीं ना कहीं आपको फिल्म का एक बेसिक आइडिया लग ही जाएगा कि वो लोग कौन है, क्या क्या नहीं है. ठीक है, देखो गालियाँ कुछ हैं म्यूट करी हुई है. एक किसिंग सीन है, मैंने बोला था आइकॉनिक किसिंग सीन होगा, वो सिर्फ टच करते हैं और फटाफट से वो सीन खत्म हो जाता है, बस. वो भी दिखाया नहीं है. आई थिंक हार्डली वो भी कितने 7-8 सेकंड का ही हुआ जो भी सीन था, वो किसिंग सीन हटाया हुआ है. गालियाँ हैं वो अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ए वर्ड, एफ वर्ड, थोड़े से मतलब मेनली एफ तो नहीं बोलूँगा, ए टाइप वर्ड ही आपको सुनने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये बोलने वाला है. ठीक है. नाउ जीन ग्रे कैरेक्टर बढ़िया भाई, आपको कुछ नया देखने के लिए मिलेगा. उसकी जो शक्तियाँ हैं ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किस हिसाब से उसको शक्तियाँ आई हैं, मतलब उसके पास हैं, क्या वो शक्तियों को कर पाती है. और प्लॉट आता है, एक ट्विस्ट आता है, फिर वो ट्विस्ट आगे जाके बदल जाता है. तो भाई बहुत मुश्किल है यार, लोग कैसे बना लेते हैं यार बिना स्पॉइलर के रिव्यू. मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा. मैं तो मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे इस वक्त बोलनी है. आई थिंक आई एम गोना मेक वन मोर वीडियो विद द स्पॉयलर्स एज वेल. एंड देखो अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी थी, नो वे होम अच्छी थी डेफिनेटली, बट मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी. रीज़न सिंपल है क्योंकि मैंने नो वे होम ना थिएटर में नहीं देखी. वो जो टाइम था 2023, क्यों नहीं देखी भाई, उस टाइम मैं डिप्रेशन जोन में चल रहा था अपनी लाइफ में और मैंने 1-1.5 साल तक कोई सिनेमा नहीं देखा. तो दैट इज़ द रीज़न मैंने वो फिल्म थिएटर में नहीं देखी थी. एंड ये वाली फिल्म मैंने थिएटर में देखी तो मुझे ज़्यादा अच्छा मज़ा आया क्योंकि लोग थे. क्योंकि आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने कब देखा भाई, थिएटर भरा हुआ भाई, थिएटर फुल पैक था, पूरे सब बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द, औरत, कौन नहीं था, मतलब सब लोग थे भाई, भरे हुए थे थिएटर में ऐसा. और या आई मीन उसके बाद जो थोड़ी सी लोगों की थ्योरीज ये भी बन रही थी कि जो निंजाज हैं उनका कुछ, नो स्पॉयलर्स ऋषभ संभाल अपने आपको, स्पॉयलर्स नहीं देने हैं. देखो फाइटिंग सीन बढ़िया है, ओवरऑल बढ़िया फिल्म है, मज़ेदार फिल्म है. मैं एज अ नॉन नर्डी फैन से बात कर रहा हूँ. एंड एक और चीज़ है जो कि रही हमारी पोस्ट क्रेडिट सीन. वो पोस्ट क्रेडिट है भी नहीं भी है, वो वाला पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं. अब वो ये नहीं पता कि वो डूम्स जैसे लिंक तो नहीं लग रहा है मुझे किसी एंगल से, बट लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो उसको लिंक कराएंगे मे बी किसी और मूवी से या किसी शो से. उन्होंने वो लिखा हुआ है, देखो इतना आपको मैं थोड़ा सा आइडिया था, स्पाइडरमैन विल रिटर्न, उतना उन्होंने लिख दिया, लेकिन अब कहाँ रिटर्न वो उन्होंने नहीं लिखा ऐसा. एक चीज़ और मिस हुई थोड़ी सी, काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे थिएटर में देखने आया हूँ तो हमारे, अरे बुड्ढा कौन था जो उसका मार्वल का बुड्ढा, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे,
जो भी बुड्ढा था वो, समझ रहे हो, जो बार बार आता था, वो उसकी भी मुझे थोड़ा सा याद आई आज मूवी देखते हुए ना, क्योंकि उसका कैमियो आता था। हाँ, स्टैनली करके आता था, दोस्त ने बता दिया मुझे। तो उस बुड्ढे की यार, ऐसे ऐसे उन्हें बुड्ढा बोल रहा हूँ, अजीब सा नहीं लग रहा ऐसे बोलने में, गाइस सॉरी। हाँ, जैसे ओल्ड मैन इंग्लिश में बोलूँगा तो थोड़ा फैंसी लगेगा ना सुनने में, तो उनकी भी थोड़ी याद आई। लेकिन भाई ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मज़ा आया। आई वुडेंट कॉल इट कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया एज अ नॉन मार्वली गाय, बट लेकिन मज़ा आया ऐसा। बहुत मैं नहीं बोलूँगा कि भाई भाई साहब ये तो है। आई वुड से इससे ज़्यादा मज़ा मुझे ओडिसी में आया था। आई डोंट नो वाई, बट इट फेल्ट मोर वैसा। लेकिन हाँ, 3D 4DX का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा काफ़ी क्रेज़ी था। बाकी आई डेफिनेटली मेक वन मोर वीडियो ऑफ दिस वन, और मे बी वी गोना मेक अ पॉडकास्ट अबाउट दैट थिंग फॉर श्योर। आप मुझे बताओ आपको मूवी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। दिस इज़ माई वन टेक रिव्यू। आई गेस काफ़ी लंबा हो गया होगा, कि मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं जब कैमरा स्टार्ट करता हूँ मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो बस फ्लो में जाता जाता रहता हूँ, और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि फिल्म स्पॉइल हो जाएगी आपके लिए, मैं ये नहीं करना चाहता। खैर, बाकी आपको कैसा लगा रिव्यू कमेंट करना। अगर आपको रिव्यूज़ देखना पसंद है ऐसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना। एंड हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अजी हाँ, अब यहीं से बंद करनी पड़ेगी।